बहुत सालों पहले एक यंग वुमन को फ्यूचर देखने की सुपर पावर थी। वो लोगों के पास से उनका बैड लक खत्म कर सकती थी। वो सभी के लिए गुड लक की तरह थी। कोई नहीं जानता था कि वो वुमन कहाँ से आई है। उसकी पावर्स हजारों सालों से उसकी जनरेशन की लड़कियों को मिलती रही और ये सुपर पावर सिर्फ गर्ल्स को ही मिल सकती थी। बहुत सालों तक उन्होंने अपने किंग और किंगडम के लिए प्रोफेटिक विचेज, भविष्य बताने वाली चुड़ैल की तरह काम किया, जो अपने किंगडम में बैड लक को खत्म करके सिर्फ गुड लक लाती थी। ये विचेज धीरे धीरे दुनिया से चली जाएंगी। एक वुमन जिसके पास ये पावर्स थी, जब पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रहा था तो उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसे प्रोटेक्ट किया और अपने साथ ले गया। उस समय उसने उसे अपने लकी चार्म की तरह अपने पास रखा। टाइम ऐसे ही निकलता गया। वो वुमन और उसकी बेटी सभी से दूर एक अनजान जगह में रहती थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसी बीच हम एक पावरफुल बिजनेसमैन को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे। उनकी बेटी एक रेस्टलेस स्पिरिट थी जो यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। वो उस वुमन के पास जाती है, जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ती हैं उनके हाथ चमकने लगते हैं। वो उस वुमन ने उनके साथ होने वाली अच्छी बुरी सारी बातें जानने की कोशिश करती हैं। इसके बाद हम हमारी फीमेल लीड सॉल बाई को देखते हैं, जिसे बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब एक लेडी उसके लिए बुक्स लाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो उन बुक्स को बहुत बार पढ़ चुकी है, सब पुरानी बुक्स थीं, और वो जेलीफिश के बारे में कुछ बताने लगती है, तभी उस जगह 4 यंग मैन आते हैं। वहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिन जून है और ये उस चेयरमैन के बेटे हैं। उन सभी में एक लड़के को ऊपर कुछ दिखाई देता है और वो ऊपर जाने लगता है। ये हमारा मेल लीड सू क्वांग है। उनकी सभी की बातें सॉल भी दूर के पीछे से सुन रही थी। तभी चेयरमैन की एक सुपरवाइजर वहां आती है और ऐसा करने से मना करती है। सभी लड़के पार्टी एंजॉय करते हैं। सॉल भी अकेले बोर हो रही थी। पानी में वो अपना फेस देखती है और उसने जो बुक्स पढ़ी हैं उनके बारे में बोलते हुए अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि वो अपने प्रिंस से कब मिलेगी। सुपरवाइजर कहती है कि वो रेस्ट कर रही हैं, उन्हें अभी इंजेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से वो स्यूल बी को कोई आंसर नहीं दे पाती। स्यूल बी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो सुपरवाइजर से इस बारे में पूछती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती हैं और मेडिसिन देती हैं सोने के लिए, जिसके बाद स्यूल बी बेहोश हो जाती है। लेकिन वो बस नाटक कर रही थी क्योंकि उसके साथ ये डेली होता था। सुपरवाइजर के जाते ही वो मेडिसिन अपने मुंह से निकाल देती है और बाहर क्या चल रहा ये देखने चली जाती है। दूर के पास खड़ी होकर वो वॉइस पहचानने की कोशिश करती है। पहले उसे लगता है ये कोई एनिमल है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि कोई ह्यूमन है। सू क्वांग को कुछ अजीब दिखाई देता है और वो देखने के लिए जाने लगता है। सूल भी उसके आने का एहसास होने लगा और जैसे ही वो आता है वो पीछे चली गई। सू क्वांग वापस जाने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल गया, जिसके बाहर आकर सू क्वांग का पीछा यहाँ उसके पीछे वो लिफ्ट में भी चली गई। बिना उसका फेस देखे बस उसे फॉलो करती गई। बस में उसने सू क्वांग के टच को फील किया और उसे पहचान गई कि यही उसका प्रिंस है। सूल भी बिना शूज के देखकर सू क्वांग ने उसे अपने शूज दे दिए। होटल में सारा स्टाफ सुल बी को ढूंढने में लगा था। सू क्वांग उसे अपने साथ ले आता है। सुल बी ने जैसे ही उसके घर पर सी फूड देखा वो बहुत खुश हो गई और उसने एक स्क्विड को उठाया और कहा कि मैं ये खाना चाहती हूँ। सू क्वांग की माँ ने गलती से सूल बी को छू लिया, जिससे उनके पास अच्छे भाग्य आ गए और उनके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। इसके बाद सू क्वांग ने उसे बाहर घुमाने ले गया और वह हैरान थी कि सुल हर चीज़ में इतनी परफेक्ट थी। जब चेयरमैन को बताया गया कि सुल बी नहीं मिल रही तो उसने सभी को उसे ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उनके आने से पहले ही सू क्वांग ने सुल बी को होटल ले आया। होटल में प्रवेश करते ही उनके सामने कुछ लोगों का समूह था, जिससे डरकर सुल बी ने सू क्वांग का हाथ पकड़ लिया। चेयरमैन ने गुस्से में सू क्वांग को एक थप्पड़ मारा और सुल बी को जबरदस्ती वहां से ले गए। फिर सू क्वांग को पुलिस स्टेशन ले गए, यह कहते हुए कि उसने उनकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की है। सुल बी घर आकर यही सोच रही थी कि सू क्वांग के साथ क्या हुआ होगा। उसने अपनी माँ को गले लगाया और रोते हुए कहा कि उसने सू क्वांग का भविष्य देखा है। चेयरमैन अपने बेटे मिन जून को सुल बी के कमरे में ले गए और कहा कि यह तुम्हारा लकी चार्म है। कमरे से बाहर आने के बाद गुस्से में उन्होंने वाइन का गिलास तोड़ दिया। पुलिस स्टेशन में चेयरमैन के एक आदमी ने सू क्वांग को जमानत दिला दी और चेतावनी दी कि वह सॉल बी से कोई संपर्क न रखे और न ही कभी उससे मिले। बहुत तेज बारिश हो रही थी। सू क्वांग की माँ उसका इंतजार कर रही थी और उसे आराम महसूस कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक ट्रक आता हुआ दिखता है
और सुक्वांग को धक्का देकर उसकी माँ खुद उसके सामने आ जाती है। कुछ दिनों बाद सुक्वांग समुद्र में जाकर उसकी माँ की राख बहा रहा था, लेकिन जिस नाव में वह आया था उस आदमी ने उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। मिन जून अपने दोस्त सुक्वांग को याद करता है। जब उसे उसकी मौत का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है और अपने पिता के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यह सब उसके पिता की वजह से हुआ है। चेयरमैन सुलबी की मां के पास जाते हैं और चेतावनी देते हैं कि ऐसा दोबारा न हो, वरना उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वे सोच भी नहीं सकती। कुछ दिनों बाद सुक्वांग को देखते हैं, जिसे एक मछुआरे ने बचा लिया था। जब उसे होश आता है तो अपनी मां की मौत की खबर अखबार में देखकर उसे बुरा लगता है और सोचने लगता है कि उनकी मौत उसकी वजह से हुई है। उस दिन शाम को सुलबी सुक्वांग को बहुत याद कर रही थी। चेयरमैन की वजह से उसे बहुत टॉर्चर किया जाता था। सुक्वांग के दिल में दर्द होने लगता है जब भी वह सुलबी के बारे में सोचता है। सुक्वांग के जाने से पहले मछुआरे ने उसे एक नई आईडी और नया नाम दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पुराने नाम के साथ उसे फिर पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वह उसे अपने बेटे की आईडी देता है, जो कुछ सालों पहले मर गया था और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं था। वह उसे कुछ पैसे भी देता है। सुक्वांग का नया नाम म्यूंग सुंग रखा गया, जो उनके बेटे की तरह दिखता था, इसलिए उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह स्वीकार किया। 2 साल बाद सुक्वांग स्योदोंग मार्केट का लीजेंड बन गया। सभी उससे बहुत खुश थे, क्योंकि इन 2 सालों में वह मार्केट में लकी चार्म की तरह आया था। इन 2 सालों में सुलबी को होटल में ही रखा गया और रोज चेयरमैन के बेटे का हाथ छूने के लिए मजबूर किया जाता था। सुलबी ने मिन जून से बाहर जाने के लिए कहा। मिन जून उसे एक रेस्तरां ले जाता है। सुलबी ने अपने प्रिंस सुक्वांग को देखा और घर आकर अपनी माँ से कहा कि उसने अपने प्रिंस को देखा। सुलबी ने सुपरवाइजर को हिप्नोसिस कर लिया, जिससे वो और उसकी माँ एक साथ वहाँ से भाग गईं। बारिश में सुलबी अपने प्रिंस सुक्वांग से मिलती है। जब सुक्वांग उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। इस सपने के बाद उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। जब भी वो ये सपना देखता है उसके पास बैड लक आ जाती है। जब वो ब्रश करता है तो उसका ब्रश टूट जाता है। जब वो नीचे आता है तो एक लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, और जब वो कहीं जाने के लिए निकलता है बारिश होने लगती है। उसे लगता है कि आज कुछ होने वाला है। सुलबी और उसकी माँ एक साथ भाग रही थीं, लेकिन बाहर मिन जून आ गया था। उसकी माँ ने सुलबी को अकेले जाने के लिए कहा और खुद वहीं रुक गई। मिन जून ने सुलबी को देख लिया था, लेकिन फिर भी उसे जाने दिया। सुलबी टेक्स्ट भेजकर सीधा सुक्वांग के पास गई। बारिश भी हो रही थी। वो सुक्वांग के सामने बिल्कुल वैसे ही गई जैसे उसने आज सपने में देखा था। सुक्वांग उसे देखकर शॉक्ड था और उस पर बहुत गुस्सा किया। फिर घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। एक कस्टमर मैकरेल लेने के लिए आई और गलती से सुलबी से टकरा गई। सुलबी कहती है कि उसे मैकरेल से एलर्जी है, लेकिन सुक्वांग उसे इग्नोर करता है। वो कस्टमर अपना कार्ड वहाँ छोड़कर चली गई थी। सुलबी उस कार्ड को देने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन रास्ते में वो कार्ड से बहुत सी चीजें बाय कर लेती है। सुक्वांग उस लेडी से सॉरी कहकर सब कुछ सॉर्ट आउट करता है, लेकिन उसके बाद वो सुलबी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे घर से बाहर कर देता है। सुलबी बहुत घबरा गई थी। मार्केट में सभी लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। चेयरमैन सुलबी को ढूंढने में लगा रहा और उसकी माँ धमकाती रही कि वो बता दे सुलबी कहाँ है। रात को मिन जून पर बहुत चिल्लाता है कि उसने सुलबी को क्यों जाने दिया। सुक्वांग बाहर क्लीनिंग कर रहा था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। सुलबी अकेली बैठी थी, तभी 2 लोग उसके पास आते हैं बात करने के लिए, जिसमें से छोटा आदमी स्योदोंग मार्केट का चेयरमैन होता है। सुक्वांग उसके पास आता है। सुलबी हमेशा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे बस घूरता रहता है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है ताकि उसकी माँ को ढूंढ सके, लेकिन बाद में अपने घर ही ले जाता है और कहता है सिर्फ 1 नाइट तुम मेरे घर में रह सकती हो। रूम में आने के बाद सुलबी बहुत हैप्पी और एक्साइटेड थी। वो सुक्वांग के साथ बहुत क्यूट बिहेव कर रही थी। सुलबी की माँ एक बुक देखकर सुलबी को याद करती है। भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब भी कोई विच जन्म लेगी उन्हें एक स्टोन अपने पास रखना होगा, क्योंकि वो सबसे अलग हैं। सुलबी और उसकी माँ इस दुनिया में मरमेड की तरह हैं। अगर उनके पास वो स्टोन नहीं होगा तो इस दुनिया से विचेस खत्म होती जाएंगी। सुलबी अपनी माँ के बारे में सोते हुए बोलती रहती है। सुक्वांग उसे देखता है और सोचता है कि वह क्या बोल रही है। फिर वह सुलबी को बिस्तर पर सुला देता है और सुलबी उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ बोलने लगती है।
सू क्वांग यह सब देखकर शॉक्ड होता है। अगली सुबह जब सू क्वांग ने उसे बिस्तर पर देखा तो वह सुल बी को यहाँ बहुत ढूंढने लगा, लेकिन सुल बी ड्राइड स्क्विड खा रही थी क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। सू क्वांग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसे खाने के बाद सुल बी उसकी खाने की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद सू क्वांग उसे एक विसल देता है कि अगर उसे मदद की जरूरत पड़े तो वह बजा दे। वह पेपर स्प्रे भी देता है, साथ ही उसे पुलिस स्टेशन का मैप भी देता है और कुछ पैसे देता है ताकि वह कुछ लेना चाहे तो ले सके। फिर वह उसे घर से बाहर लाता है और पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है। जब सू क्वांग अपनी दुकान में आता है, उसने कुछ ऐसी चीजें देखी जिनके बारे में रात में सुल बी बता रही थी, लेकिन उसे लगता है कि यह बस कोइंसिडेंस है। चेयरमैन अब भी सुल बी को ढूंढ रहे थे, उसकी फ्यूचर देखने की पावर की वजह से। वह अपने बेटे को उसे ढूंढने के लिए कहता है। मिनजुन कहता है कि अगर वह उसे ढूंढ लेता है तो वह उसे अपने तरीके से हैंडल करेगा। सू क्वांग से सुल बी को उसकी फैमिली के लिए पुलिस स्टेशन भेजा था, लेकिन वह उसके लिए परेशान हो रहा था। लेकिन सुल बी उसे एक स्टोर से छुपकर देख रही थी। तभी उसके पास क्लोथिंग स्टोर के ओनर आते हैं। सू क्वांग काम तो कर रहा था, लेकिन सुल बी के बारे में ही सोच रहा था। फिर वह अपने बैड लक को समझकर भूलने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एप्रन उतारकर कहीं जाने लगता है। सुल बी डिलीशियस फूड की स्मेल का पीछा करते हुए एक स्टोर में जाती है और खाना शुरू कर देती है। तभी उसके पास मार्केट के चेयरमैन आते हैं और उससे मरीन बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सुल बी उनसे बात करती है। अचानक सुल बी के पास एक ठग का समूह आता है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे कुछ करने का प्लान बना रहे हैं। सू क्वांग सुल बी को देखने पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वह वहां से जा चुकी थी। वो लोग सुल बी को अपने साथ ले आए थे, लेकिन उन्हें सुल बी का बिहेवियर स्ट्रेंज और पागलों की तरह लग रहा था। सू क्वांग को एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि सुल बी उनके पास है। यह सुनकर सू क्वांग परेशान हो गया और जल्दी से उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसके वहां आने से पहले ही उन लोगों ने सुल बी को किसी दूसरे समूह को बेच दिया था। वे उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। सुल बी एक लड़के का हाथ पकड़ लेती है और कुछ कहने लगती है, जिससे वह लड़का शॉक्ड हो जाता है। दूसरा लड़का जल्दी से उसे ले जाने के लिए कहता है। वे लोग उसे कार में ले जाते हैं। सुल बी विसल बजाती है, लेकिन उनकी विसल कार से फेंक देते हैं। सू क्वांग उसे देख लेता है और उनके पीछे जाता है। जब वह सबको पकड़ लेता है तो सुल बी को पेपर स्प्रे सभी के ऊपर डालने के लिए कहता है और दोनों भागने लगते हैं। सुल बी सू क्वांग को रोकती है और उसका नेकलेस चमकने लगता है। वह सू क्वांग को यीट का आधा टुकड़ा देती है और पूरी ताकत से फेंकने के लिए कहती है। इसके बाद एक एक करके वह सभी लोगों को हिप्नोसिस कर लेती है। तभी वहां पुलिस आती है और सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लेती हैं। सू क्वांग को लग रहा था कि यह सब उसकी वजह से हो रहा था। वह बहुत ज्यादा खुश था। उन दोनों को पुलिस ने स्टेटमेंट लिखने पुलिस स्टेशन बुलाया कि वहां पर क्या हुआ। सू क्वांग को याद आता है, पर सुल बी उसे मना करती है बताने से कि यही उसके लिए ठीक होगा। मिनजुन सुल बी का वेट कर रहा था और मार्केट के सभी लोग उसे ऊपर बैठ के देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि कौन है। मिनजुन को किसी का कॉल आता है और वो वहां से जाने लगता है। सुल बी और सू क्वांग पुलिस स्टेशन में ही थे। पुलिस सुल बी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। उन्हें कुछ पता नहीं चलता, जिसके बाद वो मान लेते हैं कि वो एक फॉरेनर है जो बहुत दूर से आई है, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टर वांग, जो सुल बी उस ग्रुप के लीडर से लेने आए थे, उनसे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद मिस्टर वांग उसे मारने लगते हैं। सुल बी और सू क्वांग जब घर आ रहे थे तो मिस्टर वांग का बेटा उनको रास्ते में मिलता है। सुल बी वॉशिंग मशीन से डिटर्जेंट ओवरफ्लो हो रहा था और सुल बी भी बाथरूम में बुलबुलों से खेल रही थी। सू क्वांग उस पर बहुत गुस्सा करता है। सुल बी की माँ एक पानी से भरे बाउल में अपनी बेटी की मुस्कुराती हुई इमेज देखती है, जिससे वह बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। मिस्टर वांग अपने बेटे को कहीं ले जाते हैं। जैसा कि सुल बी ने उनसे भविष्यवाणी की थी, वो उनकी बातों पर विश्वास करने लगे थे। सू क्वांग सुल बी को शॉपिंग कराने ले जाता है, लेकिन शॉप के मालिक उसके लिए रिवीलिंग आउटफिट्स चुन रहा था जो सू क्वांग को पसंद नहीं थे। स्टोर से बाहर आने के बाद उनके पास मिस्टर वांग आते हैं और बहुत ही इमोशनल होकर सुल बी को उनके बेटे को ठीक करने के लिए धन्यवाद कहते हैं। उन्हें आंखों का कैंसर था। मार्केट में सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सुल बाई को गर्मी लग रही थी। मिस्टर वांग सभी के लिए आइसक्रीम लेते हैं। सभी लोगों को यह सब अजीब लग रहा था। वांग सुल बाई को लकी चार्म कहते हैं।
सू क्वांग के बैड लक सुनने के बाद स्यूल बाई ने तय किया कि वो उसे स्योदोंग मार्केट का लकी मैन बना देगी। मिस्टर वोंग साइड में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। मिनजुन सू क्वांग के प्लेस में स्यूल बी को देखने आता है। सू क्वांग स्यूल बी के साथ कुक करने के लिए कुछ चीजें लेने जाता है। घर आकर दोनों उसे कुक करने जाते हैं, पर देखते हैं कि गैस खत्म हो गई है। तभी मिनजून बाहर आता है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस वजह से सू क्वांग अब उसे नफरत करने लगा था और उसे कुछ बातें सुनाकर अंदर चला जाता है। अगले दिन सुल बी अपने पास रहने वाली एक लड़की यूनजोंग से बात करती है। यूनजोंग की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे सू क्वांग पर क्रश है और वो सुलबी को उससे दूर करना चाहती है। जब वो दोनों नीचे गईं, तो सुलबी यूनजोंग और उसकी माँ के साथ कार में बैठ गई मार्केट घूमने। जब वो कार से बाहर आई तो उसने मिनजून को देखा और उससे कहने लगी कि वो वापस नहीं जाना चाहती। मार्केट में आते ही उसने सू क्वांग की दुकान के सामने डांस करना शुरू कर दिया, जिससे सभी ग्राहक आकर्षित हुए और सू क्वांग ने दुकान से मछलियां लेने लगे। एक महिला जो मछली बेचती थी उसने स्यूल बी से लड़ाई की कि ये उसके नियमित ग्राहकों को अपनी तरफ ले जा रही है, और अचानक उसने स्यूल बी का हाथ पकड़ लिया और घबराकर वहां से चली गई। होटल में मिनजून की मंगेतर जांग ग्योंग आई थी। ये 2 साल विदेश में रही थी। उसके आने के बाद मिनजून अपने पिता से मिलता है और कहता है कि वो इस एंगेजमेंट को अब खत्म करना चाहता है। किसी को इतने सालों बंद करके रखना ठीक नहीं है। चेयरमैन स्यूल बी की माँ से मिलने जाते हैं। वो स्यूल बी के ड्रेस को लेकर बहुत रो रही थीं। अचानक चेयरमैन को गले लगाकर कहती हैं कि स्यूल बी को जल्दी उनके पास ले आएं। अगले दिन स्यूल बी मिस्टर वैंग के साथ उसे पोस्ट ऑफिस ले जाती है। स्यूल बी ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा था। इसी बीच जेल से एक आदमी अभी अभी छूटकर बाहर आता है। चेयरमैन का एक आदमी उसे केक और फोन देता है। रात में चेयरमैन को एक बुरा सपना आता है और वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं। स्यूल बी और सू क्वांग डिनर कर रहे थे। स्यूल बी कहती है कि वो उसकी बहुत सारी पैसे कमाने में मदद करेगी और सू क्वांग को प्रिंस कहना शुरू कर देती है, जिससे सू क्वांग सरप्राइज्ड हो जाता है। जब दोनों स्टोर पर जाते हैं, वहाँ एक भी ग्राहक नहीं होता। मिस्टर पार्क उन्हें बताते हैं कि कल के सभी ग्राहकों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। स्यूल बाई को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो गुस्से में मिस्टर पार्क को कहती है कि वो झूठ कह रहे हैं। सू क्वांग उसे रोकता है, वरना मिस्टर पार्क से लड़ाई करने पर उन्हें निकाल देंगे। मिनजून अपने मंगेतर जांग ग्योंग से मिलने जाता है और उससे सगाई तोड़ देता है। जब जांग ग्योंग वापस जा रही थी, वो मिनजून को सू क्वांग से बात करते देखती है तो उसे कुछ शक होता है। वो इस बारे में पता करने अपने भाई जांगग्युन के पास जाती है और सू क्वांग के बारे में पूछती है। जांगगुन मिनजून को कॉल करता है। उनके दोस्तों में से एक दोस्त इस बात की जांच कर रहा था। उसे कोई सुलबी की तस्वीर दिखा रहा था, ये कहते हुए कि ये सुलबी है। इसके बाद वो एक मानसिक अस्पताल गया जहां चेयरमैन ने उसे जाने के लिए कहा था। उस लड़के का नाम डोंग सिक है। डोंग सिक एक महिला से मिलता है जो उसे पहचान लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है और बताती है कि वो उस होटल में सुपरवाइजर रह चुकी थी जहां स्यूल बाई और उसकी माँ रहते थे। वो वहां के सारे सीक्रेट्स जानती थी। उसने डोंग सिक को सब कुछ बता दिया क्योंकि वो चेयरमैन से नफरत करती थी। ये सब सुनने के बाद डोंग सिक मिनजून के घर गया, जहां रास्ते में वो मिनजून से टकरा गया। वो वहां से जाने वाला था, लेकिन फिर उसे सू क्वांग की याद आई और उसने मिनजून से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया और उसकी किसी बात पर उसकी कॉलर पकड़ ली। डोंग सिक मुस्कुराते हुए जाते समय उसे कुछ गिफ्ट देता है। एक घर में बहुत सारे लोगों का ग्रुप स्यूल बी को ढूंढने जा रहा है। उसका लीडर कहता है जो भी उसे लाएगा उसे बहुत पैसे दिए जाएंगे। ये सब चेयरमैन के कहने पर हो रहा है। मार्केट में स्यूल बी और उस महिला की लड़ाई हो रही थी। अचानक स्यूल बी उसका हाथ पकड़ लेती है और जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में बता देती है। सू क्वांग अपनी दुकान में आता है और स्यूल बी को वहां न देखकर उसे ढूंढने जाता है। वो देखता है कि स्यूल बी उस महिला को समझा रही थी। वो महिला बताती है कि उनके पति सारे पैसे वर्चुअल कैट्स में लगा रहे थे। वो जब अपने दोस्तों के साथ यही सब कर रहा था, तभी महिला वहां गई और उसने उसे पकड़ लिया और सारे पैसे वापस देने कहा। सू क्वांग ये सुनकर शॉक्ड था। वो महिला स्यूल बी को धन्यवाद कहती है। यहाँ आपके पैराग्राफ को संशोधित किया गया है, जिसमें भाई इन लॉ को ब्रदर इन लॉ के रूप में लिखा गया है। उस दिन सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और वह महिला सू क्वांग को ब्रदर इन लॉ कहती है क्योंकि उसने स्यूल बी को अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार कर लिया है। सू क्वांग को बहुत शर्मिंदगी और संकोच महसूस होता है। जब दोनों घर जा रहे होते हैं, स्यूल बी बहुत शराब पी चुकी होती है
और वह चल नहीं पा रही होती। इसलिए सू क्वांग उसे घर तक ले जाता है। घर पहुंचते ही सुलबी उल्टी करने लगती है। सू क्वांग उसके कपड़े धोता है और अचानक उसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। जब वह कमरे में जाता है, सुलबी उसे किस कर देती है, जिससे वह जल्दी से बाहर आ जाता है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। अगली सुबह वह इसी बारे में सोच रहा होता है, लेकिन सुलबी यहाँ बड़बड़ा रही होती है। वह कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह एक नर कंगारू की तरह बड़ा पाउच लेकर यहाँ घूम रही है, या जैसे कोई जेलीफिश है और कोई जानवर उस पर हमला कर रहा है। ये सब सुनकर सू क्वांग मुस्कुराता है और उसे चिढ़ाने लगता है। फिर उसने उसके लिए अल्कोहल इन्फ्यूज्ड सूप बनाया, जिसके बाद वह ठीक हो जाती है। जब दोनों मार्केट जा रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में एक पप्पी मिलता है। सुल बाई को उसे इस तरह प्यार करते हुए देखकर सू क्वांग उसके बारे में याद करने लगता है। सुल बी बताती है कि वह पप्पी बुसान से है, इसलिए दोनों तय करते हैं कि उसे उसके घर छोड़ देंगे। जब वे उस पप्पी को ले जा रहे होते हैं, सुल बी उसे गले लगाकर बैठती है और आसमान को, वह क्योंकि उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत सालों से नहीं देखा, क्योंकि वह उन्हें क्रिमिनल समझती है। सू क्वांग ने कई बार ग्रैंडमदर से कहा, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। लेकिन सुल बी उनका हाथ छूती है और उनकी डॉटर इन लॉ से 100 बार माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडमदर अपनी डॉटर इन लॉ को कॉल करती हैं। उसके बाद दोनों रुकने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। सुल बाई होटल में नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए दोनों एक छोटे से हाउस में आते हैं जहाँ बहुत शांति थी और ओशन की आवाज़ आ रही थी। सी गर्ल्स सुल बी के ऊपर उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हुई। चेयरमैन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहे थे, तभी वह सुल बी की मॉम को देखने जाते हैं। वह एक सुपरवाइजर को देखते हैं जो उसे टॉर्चर कर रही थी। वह उसे दूर करते हैं और बेड में सुल बी की मॉम के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। रात में सुल बी और सू क्वांग कॉटेज के अंदर बैठे थे और बाहर आने से डर रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मच्छर थे। सू क्वांग सुल बी से कहता है कि उसका परिवार उसे ढूंढ रहा है, क्या वह उनसे मिलना चाहती है। लेकिन सुल बी सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है और कुछ ऐसी बातें कहती हैं जिससे सू क्वांग को एम्ब्रेस करने का एहसास होने लगता है। सुल बी कहती हैं कि वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन सू क्वांग थोड़ा सैड लग रहा था, जैसे वह किसी बात से बहुत परेशान हो। चेयरमैन मिसू सुल बी की मॉम के चोट पर बैंडेड लगाते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं, जिससे वह खुश होती हैं। सुबह में दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिंजुन वहां आता है। उन्हें साथ में देखकर वह अपने डैड से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। मिंजुन को लगता था कि सुल बी उसकी हाफ सिस्टर है, इसीलिए उसने कभी उसके लिए फीलिंग्स विकसित नहीं होने दी। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि यह सच नहीं है। सुल बी और सू क्वांग मार्केट वापस आते हैं। सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं, लेकिन युन जोंग उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वह फ्रिज से बियर निकालती है और ड्रिंक करना शुरू कर देती है। सू क्वांग को ग्रैंडमदर की कॉल आती है। वह उसे बताती है कि सोल में कुछ रेस्टोरेंट के ओनर्स जो जानती हैं, उनमें से 6 रेस्टोरेंट्स को उसे फिश सप्लाई करनी है। यह सुनकर वह सुल बाई की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है। फिर वह मिस्टर वांग से मिलने जाता है और उससे इन सब के बारे में बात करता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि उसने चेयरमैन को नहीं देखा। इसी बीच एम्बिशियस चेयरमैन का सन अपने डैड के ऑफिस में जाकर सीक्रेट रिकॉर्डिंग चिप उनकी डेस्क में लगा देता है। सू क्वांग ने अपनी शॉप में एक एम्प्लॉई की जॉब के लिए नोट लगाया, क्योंकि उसे ड्राइवर चाहिए था जो मॉर्निंग से उसका ट्रक चला सके। उसे अभी रेस्टोरेंट में फिश की डिलीवरी करने जाना था। सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। सू क्वांग नहीं चाहता था कि सुल बी अकेले घर जाए, इसलिए वह मिस्टर वांग को उसे घर ले जाने के लिए कहते हैं। सू क्वांग के जाने के बाद सुल बी बहुत सैड लग रही थी। सभी ने उससे पूछा कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। सुल बी ने उन्हें बताया कि सू क्वांग मुझे लाइक नहीं करता। सभी लेडीज ने उसे ड्रिंक करने कहा और कुछ सलाह दी, जिससे उसका मूड ठीक होता गया। मिंजुन घर आया और अपने डैड से चेयरमैन ने कहा कि वो अपने बेटे को आत्मनिर्भर और सफल बनने देगा। उसे अब और फोर्स नहीं करेगा स्यूल को ढूंढने के लिए। लेकिन मिंजुन ने अब तय कर लिया है कि सुल बी को ढूंढकर उसे वापस ले आएगा। मिंजुन सू क्वांग के घर गया। सुल बी को लगा सू क्वांग आ गया है और वो खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो मिंजुन है, उसकी मुस्कान चली गई। मिंजुन ने सू क्वांग को मिलने के लिए बुलाया। ई के पास उसका इंतजार कर रहा था। जब सू क्वांग आया तो मिंजुन ने 2 साल पहले जो कुछ भी उसके लिए किया उसे बताया और उसे वापस आने के लिए कहा। इसके लिए वो उसे हाई सैलरी, हाई पोजीशन और एक खूबसूरत अपार्टमेंट देने के लिए तैयार था। लेकिन सू क्वांग उसे मना कर देता है और घर आ जाता है।
जब वो घर आया तो सोल्बी जल्दी से उसके पास आई और क्यूट एक्ट करने लगी, लेकिन सू क्वांग ने उसे अवॉइड किया। लेकिन बाथरूम में वो उसके क्यूट होने पर मुस्कुराने लगता है। रात में अचानक उसकी नींद खुली और उसने सोल को देखा जो मिनजून से बात कर रही थी। मिनजून ने उसे उसकी माँ के बारे में बताया और सोल्बी का फ़ोन लेकर अपना नंबर उसमें सेव कर दिया। अगली सुबह सोल्बी ने अपनी माँ के लिए एक और लेटर लिखा। जब सोल्बी नीचे आई तो उसके पड़ोसी की बहन ने कार में उसकी सीट ले ली। उसने अपनी पड़ोसी से कहा कि वो उसे सिर्फ पोस्ट ऑफिस तक अपनी कार में ले जाए। जब दोनों चेयरमैन बात कर रहे थे तो उनकी बातें एक चेयरमैन के बेटे जो कि डोंगसिक है सुन लेता है और मार्केट में जांच करने चला जाता है। उसने अपनी मदद के लिए मिस्टर वोंग के ग्रुप के एक आदमी को रखा था। सू क्वांग को किसी का कॉल आता है जहां उसे फिश डिलीवरी के लिए जाना था। वो जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक सोल्बी उसका हाथ टच करती है जिससे उसे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वो सब कुछ जानने के लिए फिर से उसका हाथ टच करने वाली होती है, लेकिन सू क्वांग उसे रोक देता है। सोल्बी परेशान हो जाती है। सू क्वांग जब लोकेशन पर जाता है उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। सोल्बी उसके लिए बहुत परेशान थी। वो उसे कॉल करती रहती है। फिर वो उस एड्रेस को याद करने की कोशिश करती है जो सू क्वांग ने स्टिकी नोट में लिखा था। वो मिस्टर वांग को कॉल करती है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और कार में बैठाकर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर जहाँ सू क्वांग था। सू क्वांग उन्हें कोई ड्रग दे देता था जिससे वो नशे में था। सोल्बी को बंधक बना लिया और जाने से पहले एक आदमी ने उसके गले से उसका नेकलेस ले लिया। सोल्बी की माँ को एहसास हुआ कि वो किसी खतरे में है। मिनजून को भी उन दोनों की तस्वीर किसी ने भेजी। मिस्टर वोंग उन दोनों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोल्बी को कॉल किया, लेकिन किसी अजनबी को उसका फ़ोन मिल गया था। वोंग ने उस लड़की से सोल्बी का फ़ोन लिया और फ़ोन खोलते ही उन्हें मैप में सॉन्ग कंपनी सर्च की हुई दिखाई दी। उन्होंने किसी को कॉल किया चेक करने के लिए और टैक्सी लेकर सॉन्ग कंपनी के लिए निकल गए। जब मिनजून को पता चला कि दोनों खतरे में हैं, वह भी उसी जगह जाने के लिए निकल गया। सोल्बी और सू क्वांग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। सोल्बी ने अपने कपड़ों में एक सेफ्टी पिन लगा रखी थी और सू क्वांग उसे निकालने की कोशिश करता है। डोंगसिक एक कॉफी शॉप में बैठकर आराम से उन दोनों को देख रहा था। वह सोल्बी का जादू देखना चाहता था। मिनजून वहां पहुंच गया और कुछ लोगों से उसकी लड़ाई होने लगती है। मिस्टर वांग भी वहां आ गए थे। वहां पर डोंगसिक ने टाइम बम लगा रखे थे। सोल्बी और सू क्वांग ने खुद को वहां से निकाला, लेकिन सू क्वांग बहुत डरा हुआ था। सोल्बी ने उसका हाथ पकड़ा और उनके आसपास की हर चीज को रोक दिया। सारे टाइम बम फ्रीज हो गए। सोल्बी बेहोश हो गई। मिस्टर वांग वहां आए और दोनों को कार में ले गए। घर आते ही सू क्वांग ने सोल्बी को बिस्तर पर लिटाया और देखा कि उसके साथ से खून आ रहा है और उसे बहुत तेज बुखार भी था। सू क्वांग उसके लिए बहुत परेशान हो गया और उसने उसे दवा दी। जादुई शक्तियों का उपयोग करने से उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। सू क्वांग पूरी रात जागकर सोल्बी की देखभाल करता रहा ताकि उसका बुखार जल्दी चला जाए। अगली सुबह सोल्बी जल्दी उठ गई और सू क्वांग के लिए नाश्ता बनाती है। सू क्वांग उससे पूछता है कि वहाँ टाइम बम कैसे बंद हुए और तुम्हें सच बताना ही होगा। तभी वह नोटिस करता है कि सोल्बी का नेकलेस गायब है। उसके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह कहती है कि मिल जाएगा अभी। जिस आदमी ने उसका नेकलेस लिया था वह उसे एक ज्वेलरी शॉप में बेचने जाता है, पर शॉप ओनर उसे लेने से मना कर देता है। वह आदमी शॉप से बाहर आता है और उस नेकलेस को खुद पहन लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में खुजली होने लगती है। वह उस नेकलेस को अपने गले से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। वह सू क्वांग की दुकान में जाता है और सोल्बी को उस नेकलेस को उतारने कहता है। मिस्टर वांग उसे एक पंच मारते हैं। मार्केट में सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि सोल्बी कितनी अजीब है। एक लेडी उसे ज्योतिषी के पास ले जाती है, लेकिन वह ज्योतिषी सोल्बी को देखकर पैनिक हो जाती है और कहती है, ओ डियर, स्वर्ग, पृथ्वी, जेड सम्राट, मुझे बचाओ। सोल्बी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके जाते ही ज्योतिषी डर जाती है। सू क्वांग अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे घर चलने के लिए कहता है। वह बहुत परेशान लग रहा था। सोल्बी से कहता है कि ज्यादा चाइल्डिश हरकतें करने की जरूरत नहीं है। जब वह उसे घर ले जा रहा था तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त डोंगसिक से होती है, जिसने इन दोनों का किडनैप किया था, लेकिन सू क्वांग को नहीं पता था। डोंगसिक उसके साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है। दोनों एक कॉफी शॉप पर बात करने जाते हैं। सोल्बी बहुत सैड थी। बारिश भी शुरू हो जाती है। वो याद करती है सू क्वांग से उसे क्या क्या कहा। तभी वो बाहर बहुत सारी किताबें देखती है और उन्हें भीगने से बचाने की कोशिश कर रही होती है। सू क्वांग उसके लिए परेशान था। वो उसे कॉल करता है पर कॉल नहीं लगती।
वो भागता हुआ घर आता है और सुल बी को बारिश में किताबों को प्रोटेक्ट करते देखता है। वो उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सुल बी, और उसे किस करता है। दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और किस करते हैं। अगली सुबह दोनों हाथ पकड़कर मार्केट जाते हैं। सभी उन्हें देखकर सरप्राइज होते हैं। सू क्वांग को थोड़ा अजीब लग रहा था। मिस्टर वांग उस आदमी से सुल बी से माफ़ी मांगने लेट होते हैं और वो उसे सॉरी कहता है। सुल बी उसके माथे पर मारती है, पर उसके हाथ में ही दर्द होने लगता है। तभी बाहर एक आदमी आता है जो जानता था कि उसकी बेटी बाहर है, पर कौन है ये नहीं पता था। सुल बी उसे कस्टमर समझ लेती है और वो आदमी उसे ही देखता रहता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। सू क्वांग को लगता है कि वो बाहर नौकरी के लिए आया है। वो उसे नौकरी दे देता है। उस आदमी को पता चल गया था कि सुल बी ही उसकी बेटी है। सुल बी सिर दर्द होने का नाटक करती है और दोनों लोग उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। एक उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरे उसके डैड। सुल बी घर जाकर आराम करने के लिए कहती है। उसके डैड शॉक हो जाते हैं कि वो अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। सुल बी घर ना जाकर मिस्टर वैंग के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाती है कुछ चीज़ें बेचने जो उसकी माँ ने उसे आते समय दी थीं, क्योंकि वो जानती थी कि सुल बाई को पैसों की ज़रूरत होगी। पैसे लेकर सुल बी घर के लिए कुछ चीज़ें लेती है। सू क्वांग के घर को पीला पेंट करती है और पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करती है। रात में जब सू क्वांग आता है तो उसे ये सब सपना लग रहा था। सुल बी उसे पूरा घर दिखाती है। कुछ प्लान कर रहे हैं। तभी मार्केट में 3 काली गाड़ियां आती हैं और उस मार्केट के लीडर से सुल बी की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में पूछते हैं। उन्हें पता होता है कि ये बुरे लोग हैं। उन्होंने सू क्वांग को कॉल किया और एक लड़के से सभी को ये बताने कहा। जैसे ही वो लोग मार्केट में गए, लोगों ने उन्हें भगा दिया। सुल बी और सू क्वांग मिनजून से टकरा गए। उसने उन दोनों को कवर किया और घर ले गया। घर आते ही सू क्वांग ने सुल बी से सब कुछ बताने की कोशिश की। जैसे ही उसे सब कुछ पता चला, वो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि 2 साल पहले उसकी माँ की मौत सुल बाई की वजह से हुई थी। वो होटल जाता है और मिनजून को ढूंढने लगता है। मिनजून और उसके डैड के मिलने के बाद वो कहता है कि उसके डैड ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जब वो आने लगता है, मिनजून उससे कहता है कि सुल बी उसकी है। घर आकर सू क्वांग रोता रहा। सुल बी ने उसे कहीं भी जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी चला गया। अगले दिन चेयरमैन अपने डैड से मिलने मानसिक अस्पताल गए, जहां उसके डैड बस यही बोलते रहे कि उस विच को मार डालो। चेयरमैन याद करते हैं कि मीसू, सुल बी की माँ, ने उसके डैड को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पत्नी सामने आ गई थी। चेयरमैन सुल बी के पास आते हैं और पूछते हैं कि अगर वो उसे वापस ले जाते हैं तो क्या वो अपनी पत्नी को फिर से देख पाएंगे। मार्केट में सभी लोग सुल बी के लिए गिफ्ट लाते हैं। सू क्वांग वहां आता है और कहता है कि उसने उसे छोड़ दिया है और अब कभी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। सुल बी रोने लगती है। सुल बी के डैड को ये सब पता चलता है तो वो सू क्वांग से बात करने कहते हैं। सू क्वांग उसे घर चलने के लिए कहता है। कार में फूलों और रिंग रखी होती है, लेकिन जब दोनों घर आते हैं तो सू क्वांग सुल बी को उसका बैग देता है और कहता है कि अब कहीं और जाकर रहो। सुल बाई उसका हाथ छूती है, जिससे उसे पता चलता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो उसे रोकती है, लेकिन सू क्वांग नहीं रुकता। जब वो घर आया तो उसे सुल बी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वो चली गई होगी। सुल बी मिस्टर वॉन्ग के ऑफिस गई थी। उनसे मिलने पर रात में वहीं सो गई। अगली सुबह जब मिस्टर वॉन्ग बाहर आए तो उसने उनसे कहा कि उसे घर लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मिस्टर वॉन्ग समझ गए कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। वो बाहर आकर सू क्वांग को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल बिजी आ रहा था। मिस्टर वैंग अपने एक आदमी को उसकी देखभाल करने कहते हैं। वो आदमी कहता है कि उसने सुल बाई की भविष्य देखने की पावर के बारे में सुना है और वो उससे उसका हाथ देखने के लिए कहता है ताकि वो उसकी लव लाइफ के बारे में बता सके। सुल बाई सच सच सब बता देती है और कहती है कि मार्केट के सामने क्रॉसवॉक पर जो लड़का उसे पसंद करेगा वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। इसके बाद सुल बी भविष्य बताने वाली नौकरी करने लगती है। मार्केट के सभी लोग अपना भविष्य देखने आते हैं और जब वो सुल बी को वहां देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। इसी बीच सू क्वांग को मिस्टर वांग का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बताते हैं। वह आकर देखता है कि सुल बी भविष्य बताकर पैसे कमा रही है। उस दिन उसने बहुत से लोगों की जान बचाई भविष्य बताकर। सू क्वांग उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और कहता है कि बस करो। वह गुस्सा होने लगता है तो सुल बी यह कहकर वहां से चली जाती है कि वह वापस आएगी।
सू क्वांग उसके पीछे जाता है, लेकिन वो चली जाती है मिस्टर वांग को सू क्वांग को कुछ देने के लिए कहकर। जब वह कहीं जा रही होती है, रास्ते में उसे उसके डैड मिलते हैं और बताते हैं कि वो उसके डैड हैं। यह सुनकर स्यूल बी चौंक जाती है और कहती है कि वो उन्हें नहीं जानती, फिर वहाँ से चली जाती है। उसके डैड उदास हो जाते हैं और एक बार में जाकर बहुत शराब पीते हैं। उस रात चेयरमैन को एक बुरा सपना आता है और वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। स्यूल बाई होटल वापस आ जाती है और अपनी माँ से मिलती है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाती। सू क्वांग स्यूल बी के उस गिफ्ट को खोलता है जिसमें उसकी माँ के जूते होते हैं। उन्हें देखकर सू क्वांग रोने लगता है। अगले दिन वह अपनी दुकान में देखता है कि स्यूल बाई के डैड सो रहे हैं और उन्होंने बहुत शराब पी ली थी, जिससे उनके पेट में दर्द हो रहा था। वह उन्हें दुकान लेकर जाता है। मार्केट में सभी स्यूल बाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। सू क्वांग कहता है कि वह उससे शादी नहीं कर रहा और न ही वो वापस आएगी। तभी उसके डैड रोने लगते हैं और सभी को बताते हैं कि वो उनकी बेटी है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं, सबसे ज्यादा सू क्वांग। स्यूल बी अपनी माँ को एक तस्वीर दिखा रही होती है जो उसने तब ली थी जब वो बाहर थी। तभी चेयरमैन बाहर आते हैं तो उसकी माँ उन पर चिल्लाती है और स्यूल बी को गले लगाती है। सू क्वांग स्यूल बी को याद करते हुए बहुत रोता है। स्यूल बी भी उसे बहुत मिस कर रही होती है। अगले दिन सू क्वांग ने तय किया कि वो अपनी असली पहचान वापस लाना चाहता है। वह इसके लिए अपने डैड से मिलने जाता है, उनके साथ डिनर करता है और फिर मार्केट आ जाता है। उसके डैड स्यूल बाई के डैड से कहते हैं कि यहाँ से जाने के लिए मार्केट में सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा स्यूल बाई ने कहा था कि अगर मार्केट में लड़ाई हो तो उसके बीच में न पड़े। मार्केट के लीडर जब बड़ी समस्या में होंगे तो सू क्वांग उसे संभाल लेगा। होटल में मिन जुन स्यूल बी से बहुत ध्यान से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वह कहता है कि उसकी सुपर पावर का उपयोग करके वह अपने करियर को अच्छा बनाने में कभी नहीं करेगा। ये सुनकर स्यूल बी को थोड़ा अजीब लगता है। उस दिन अचानक पूरे मार्केट की लाइट चली जाती है, लेकिन सू क्वांग की वजह से पावर आ जाती है। स्यूल बी मिन जून के साथ ड्रिंक कर रही होती है। उसकी माँ ने जब उन्हें देखा तो परेशान हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सू क्वांग को ढूंढते हुए एक महिला म्यूजियम क्यूरेटर ओ जिन आई और उन्होंने उसे उसके असली नाम से बुलाया। सू क्वांग को याद आया कि स्यूल बी ने एक दिन कहा था कि वो इस महिला से जरूर मिलेगी। उन्होंने सू क्वांग से विचेस का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने यह बताने से मना कर दिया। वह उसे अपना कार्ड देकर चली जाती है। मिन जून के असिस्टेंट ने उसे बताया कि बायोटेक इन्वेस्टमेंट में कुछ अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। मिन जून ने स्यूल बी की कही बातों पर विश्वास करके हांगकांग की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का कहा। यह खबर सुनकर डोंग सिक के डैड मिस्टर सियोन को बहुत गुस्सा आया कि मिन जून और उसके डैड उनसे आगे जा रहे हैं। उन्होंने डोंग सिक को जल्दी से उस विच को लाने के लिए कहा। डोंग सिक मिन जून और स्यूल बी से मिलने गया और एक प्राइवेट मीटिंग करने की योजना बनाई। वह कहता है कि वहाँ सू क्वांग भी होगा, जिससे स्यूल बी असहज महसूस करे। वो यही चाहता है। इसके बाद वह अपने दोस्त जांग ग्यून को लेकर सू क्वांग से मिलने जाता है। सू क्वांग उन्हें देखकर खुश होता है और उन्हें ड्रिंक पर आमंत्रित करता है। यह सब डोंग सिक और उसके डैड ने योजना बनाई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें उस आदमी को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि वह विच उनके पास आ सके। इसलिए वे सू क्वांग को अपनी तरफ करना चाहते थे। वे सभी डिनर के लिए जाते हैं, जहां सू क्वांग और स्यूल बी दोनों को अजीब लग रहा होता है। डोंग सिक स्यूल बी से उसका भविष्य बताने के लिए कहता है। सू क्वांग कहता है कि उसे अपनी सुपर पावर सबके सामने नहीं लानी चाहिए, लेकिन स्यूल बी कहती है कि उसे एक जानवर की तरह रखा गया है, लेकिन अब वह सिर्फ वही करेगी जो वह चाहती है। फिर वह मिन जून के साथ वहां से चली जाती है। रास्ते में उन्हें जांग ग्योंग मिल जाती है, जो उन्हें घर छोड़ने के लिए कहती है। डोंग सिक से सू क्वांग को अपनी तरफ करने की बहुत कोशिश करता है ताकि वह उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, लेकिन सू क्वांग ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ उसके डैड को एक आदमी बताता है कि सू क्वांग वही लड़का है जिसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी। मिस्टर सियोन उससे और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सू क्वांग कल्चर म्यूजियम गया मिस ओ जिन को ढूंढने। वह उनसे मिला और पूछने लगा कि स्यूल बी को कैसे सामान्य किया जा सकता है। वह उसे एक टूटा हुआ पत्थर दिखाती है, जो वही पत्थर है जो विचेस हमेशा अपने पास रखती हैं। सू क्वांग को पता चलता है कि वह भी पहले भविष्यवाणी करने वाली चुड़ैल थी। मिस ओ जिन कहती हैं कि यह सही समय नहीं है स्यूल बी को सामान्य करने का। वो उसे इंतजार करने के लिए कहती हैं।
सू क्वांग उदास होते हुए मार्केट आता है और सोल बी को याद करने लगता है। चेयरमैन सोचते हैं कि उन्होंने सोल बी और उसकी माँ को इतने सालों तक कैद में क्यों रखा। उनके सचिव ने उन्हें सलाह दी कि अब उन्हें छोड़ देना चाहिए और जो कुछ भी उनके बारे में है उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन चेयरमैन अभी भी उन दोनों को छोड़ना नहीं चाहते थे। मिन जुन और स्यूल बी फ्राइड चिकन लेने सियोडोंग मार्केट जाते हैं। सभी लोग उन्हें फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका काम अच्छे से चल रहा है, इसलिए सब उन्हें लकी चार्म की तरह समझते हैं और गिफ्ट देते हैं। तभी वहाँ सू क्वांग पहुँचता है और उसे याद आता है कि मिस ओ जिन ने कहा था कि अगर कोई चुड़ैल किसी भी काम को अच्छा करती है या कुछ भी बदल देती है तो यह उसकी बॉडी में चला जाता है और बाद में उसे और उसके आसपास के लोगों पर असर डालने लगता है। वह इस बारे में स्यूल बी के लिए परेशान था और मिनजून को चेतावनी देता है कि स्यूल बी को इतना बाहर मत ले जाकर घुमाओ। मिनजून और स्यूल बी होटल आए और उस दिन वे जांग ग्योंग की माँ से मिले। वह अपनी भविष्य की बहू से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन स्यूल बी कहती है कि वह मिनजून की कजिन सिस्टर है, जिससे मिनजून को बहुत बुरा लगता है। लिफ्ट में वह स्यूल बी से कहता है कि उसने जांग ग्योंग से एंगेजमेंट सिर्फ इसीलिए तोड़ दी क्योंकि वह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता है। वह अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन स्यूल बी उसे मना कर देती है और कहती है कि वह जानती है कि वह एक लकी चार्म के अलावा कुछ नहीं है। डोंग सिक और उसके डैड बात कर रहे थे। सू क्वांग उनकी तरफ नहीं था और यह मिन जून उस चुड़ैल को यहाँ सबके सामने लाने जा रहा है। ये बात मिस्टर सियोन चेयरमैन को बताते हैं। चेयरमैन मिन जून को एक थप्पड़ मारते हैं, जबकि उनका सचिव उन्हें मिन जून को मारने से रोकता है। सोल बी अपनी माँ के साथ डिनर पर जाती है। उसकी माँ बताती हैं कि वह अब तक प्रोफेटिक विच क्यों बनी रही। एक बार किसी बहस पर उन्होंने चेयरमैन को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से अपनी मां को ही गोली मार दी थी। डोंग सिक स्यूल बी से मिलने जाता है और उससे उसका भविष्य बताने के लिए कहता है। स्यूल बी भविष्य देखने के बाद कुछ नहीं कहती। डोंग सिक उसे बहुत सारे पैसे दिखाता है और कहता है कि यह तुम्हारी फीस है। स्यूल बी की मां ने कहा था कि उसे किसी का भविष्य नहीं बनाना चाहिए। स्यूल बी को लगता है कि यह अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह खुद को ब्लेम करती है कि सू क्वांग की मां की मौत उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि उस दिन भी उसने उसे कुछ नहीं बताया था। मिन जून की एंगेजमेंट टूटने की बात हेडलाइन बन गई थी, जिससे चेयरमैन नाराज थे कि उनके बेटे ने इतना बड़ा फैसला उनसे पूछे बिना कर दिया। मिस्टर वांग को उनके नए कानूनी व्यवसाय का सर्टिफिकेट मिल गया था, जिससे वह बहुत खुश थे। चेयरमैन अपने सचिव से कहते हैं कि मिनजून की खबर दबाने के लिए कुछ करना चाहिए और उन्हें बताते हैं कि यह सुल बी के बस में है। वह सुल बी की मां के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मिनजून के साथ यही हुआ होगा जो उसके साथ हुआ था जब वह भविष्य देख रहे थे। वह उनके बस में आ गए थे। मिनजून भी सुल बी के बस में ही है। मार्केट में सभी लोग उनकी अच्छी सेल और गुड लक के लिए सेलिब्रेट करते हैं और वे सू क्वांग को उस मार्केट का लकी चार्म समझते हैं। अगले दिन सू क्वांग म्यूजियम जाता है मिस ओ जिन से मिलने, जहां उन्होंने बताया कि कैसे विचेस इस दुनिया में आईं। वे अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुईं और उसके बाद अपने किंग और किंगडम के लिए अच्छी किस्मत बन गईं। समय निकलता गया, उनकी शक्तियाँ खत्म नहीं हुई। दादी से माँ और माँ से उनकी बेटी तक ये शक्तियाँ जाती रहीं। एक बार उन्हें एक आधुनिक संगठन ने पकड़ लिया था, लेकिन वे वहाँ से भाग निकली। वे किसी लड़के से मिली और उन्हें प्यार हो गया। उनका पत्थर टूट गया। उस लड़के ने उन्हें उस पत्थर को ठीक करने में मदद की और वे चुड़ैल से नॉर्मल लड़की बन गईं। ओ जिन कहती हैं कि जल्द ही सोलबाई को नॉर्मल करना होगा, वरना उसके पास जितना भी बुरा लक होगा वह उसे और भी खतरनाक बना सकता है। सू क्वांग होटल जाता है सोलबी से मिलने और उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन सोलबी उसे अपनी रिंग दे देती है और कहती है कि वह कभी उसे परेशान नहीं करेगी। फिर वहाँ से चली जाती है। घर आकर सू क्वांग उस रिंग को पहन लेता है और बहुत रोने लगता है। मार्केट के लोग उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए डिनर लाते हैं, लेकिन वह कुछ भी खाने से मना कर देता है और अंदर चला जाता है, जहां वह अपने और सोलबाई के पलों को याद करने लगता है और इमोशनल हो जाता है। चेयरमैन गुस्से में हैं क्योंकि उनके भाई ने सफलतापूर्वक 30% शेयर होल्डर्स को मनाने में सफलता प्राप्त की है। वह मिनजून से सीईओ की पोजीशन छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि वह खुद अपने तरीके से काम कर सके, लेकिन मिनजून ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि अपने भाई से लड़ाई करके कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है। मिनजून सोल बी से मिलता है और उसे प्रपोज करता है, ये कहते हुए कि वह उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। यह सुनकर स्यूल बाई शॉक्ड होती है। डोंग सिक के डैड सोल बी के डैड को बुलाकर कहते हैं कि सोल बी को लेकर आएं, वरना वे उनके साथ बहुत बुरा करेंगे।
सुल बी मिन जून के पास जाती है और उससे बाहर जाने के लिए पूछती है क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है और वह उसे ले जाना चाहती है। मिन जून ना चाहते हुए भी उसे जाने देता है। सुल बी अपने डैड से मिलती है। उसे पता चलता है कि उसे सेकंड चेयरमैन को बेचना चाहते हैं। सू क्वांग मार्केट में बस अपसेट होकर बैठा रहता है। सभी उसके लिए परेशान होते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। तभी उसे याद आता है जब सुलबी के डैड को जिसने किडनैप किया था वो देखा देखा सा लग रहा था। वह मिस्टर वांग के ऑफिस में जाता है जहां उसे पता चलता है कि सुलबी के डैड का नाम योम है और वह चेयरमैन के सचिव थे पहले। यहाँ उसके डैड मिस्टर सियोन के पास सुलबाई ले आते हैं। वह बहुत खुश होते हैं कि भविष्य बताने का स्टार अब उनके पास है। सुलबाई कहती है कि मैं आपका भविष्य बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे डैड को छोड़ना होगा और कभी उन्हें परेशान नहीं करना होगा। चेयरमैन मान जाते हैं और कहते हैं कि अब जब हमारी मीटिंग में भविष्य बताने के लिए भुगतान की बात होगी और सेक्रेटरी युंग सुल बी के डैड को छोड़ देते हैं। जब दोनों बाहर जा रहे होते हैं तभी वहां सू क्वांग आ जाता है और उसके डैड से कहता है कि सुल बी को इस खतरनाक जगह पर क्यों लाए। सुल बी उसे शांत करते हुए कहती है कि चलो मार्केट चलते हैं। दोनों मार्केट आते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी के जाने के बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। सू क्वांग सुल बी को धन्यवाद देता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरा अच्छा लक बना दिया। वह भी उसके लिए ऐसा कुछ करना चाहता है एक दोस्त के रूप में। वह उसे ओजिन का बिजनेस कार्ड देता है, लेकिन तभी वहाँ मिनजुन आ जाता है और उसे डांटने लगता है कि बिना बताए वह यहाँ क्यों आई। इसके बाद मिनजुन सू क्वांग से बात करता है। सू क्वांग कहता है कि वह अभी भी सुल बी से प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मिनजून कहता है कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह सुल बी का निर्णय होगा। मिनजून जाने लगता है तभी सू क्वांग कहता है कि अब कभी सुल बी का हाथ मत पकड़ना। सू क्वांग घर जा रहा था तभी उसे चेयरमैन का सेक्रेटरी मिस्टर चा मिलते हैं, जो उसे चेयरमैन से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन सू क्वांग को किसी बात की फिक्र नहीं होती और वह उनसे मिलने से मना कर देता है। अगले दिन मिस्टर वांग ने अपने ऑफिस के एक बॉक्स में एक रैबिट यूएसबी डिवाइस देखा। उन्हें याद आया कि सुल बी ने उन्हें एक बार इसके बारे में बताया था और कहा था कि उस यूएसबी को सू क्वांग को दे देना। वह उसके पास जाने ही वाले थे तभी वहां डोंगसिक आ जाता है कुछ पूछने के लिए। वह टेबल पर उस यूएसबी को देखने ही वाला था तभी मार्केट के लोग उसके नए ऑफिस के लिए बधाई देने आ जाते हैं। उनसे परेशान होकर डोंगसिक वहां से चला जाता है। मिस्टर वांग जल्दी से वो यूएसबी सू क्वांग को देने जाते हैं और बताते हैं कि यह सुल बी ने देने को कहा था। सुल बी अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ चाहती है कि वह वहाँ से जल्दी भाग जाए, लेकिन सुल बी जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं सभी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लूंगी। वह अपनी माँ को मिस ओजिन का बिजनेस कार्ड दिखाती है, जिससे पता चलता है कि मिस ओजिन सुल बी की आंटी हैं और उसकी माँ की जुड़वा बहन जो कुछ सालों पहले भाग गई थी। मिनजुन सुल बी को डिनर पर ले जाता है और एक नॉवलिस्ट से मिलवाता है। जब दोनों होटल आते हैं तो चेयरमैन मिनजुन पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थीं, जैसे कि वह सुल बी की क्षमताओं के बारे में सभी को बता रहा था और उसे वहां ले जा रहा था। सुल बी की माँ सू क्वांग से मिलना चाहती हैं और सुल बी बताती है कि उनके बीच बचपन से ही एक इनविजिबल कनेक्शन था। लोग कहते थे कि यह किस्मत है। सू क्वांग के घर में सुल बी के डैड को उसकी एक तस्वीर मिलती है। सू क्वांग कहता है कि यह तब की तस्वीर है जब वह छोटा था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसके पास जो महिला थी वो कौन थी। मिस्टर युएन का कहना है कि वह सुल बी की माँ हैं। जब वह और उनकी माँ चेयरमैन के घर से भाग रहे थे तो उन्हें रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तभी वे सू क्वांग के परिवार से मिले। उस समय उनकी माँ गर्भवती थी और सू क्वांग ने सुल बी को उनके गर्भ में महसूस किया था, इसलिए शायद तभी से वे दोनों जुड़े हुए हैं। सुल बी की माँ ने उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद चेयरमैन ने उन्हें वापस लाने के लिए कहा। मिस्टर युएन ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वह हार गए और चेयरमैन ने सुल बी की मां को ले लिया। उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें 20 साल की जेल हो गई। इसके बाद सू क्वांग ने एक यूएसबी देखी जिसमें एक बूढ़ा आदमी किसी को मारने के लिए कह रहा था। सू क्वांग अपने पिता के पास गया कि 20 साल पहले क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि चेयरमैन ने सुल बी की मां को लाने के लिए उसे हायर किया था, लेकिन सुल बी की मां ने उन्हें अपने बेटे की मौत के बारे में सब कुछ बता दिया, जिससे उनकी मां ने उनका और उनके बेटे का भाग्य बदल दिया। उन्होंने सुल बी की मां से किए गए वादे को पूरा किया कि 2 साल पहले नदी के किनारे उन्होंने सू क्वांग को बचा लिया। इसके बाद सू क्वांग को सब कुछ समझ आ गया।
सुलबी की मां चेयरमैन से सुक्वांग को लाने के लिए कहती हैं क्योंकि वह उससे मिलना चाहती थीं। चेयरमैन की सचिव चा उसे लाने के लिए कहने ही वाली थी, तभी सुक्वांग का कॉल आया और उसने मिलने के लिए कहा, लेकिन उसके घर पर। चेयरमैन सुक्वांग से मिलने उसके घर गए, जहां उसने उन्हें वो यूएसबी वीडियो दिखाई जिसमें बूढ़ा आदमी, जो चेयरमैन का भाई था, उसे मारने के लिए किसी को हायर कर रहा था। सुक्वांग कहता है कि सब कुछ सिर्फ मिस्टर सियोन की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि यह भी आपकी वजह से है, जिससे उसकी मां की मौत हुई है। चेयरमैन वादा करते हैं कि वह उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन सुक्वांग कहता है कि आप सुलबी और उसकी मां को छोड़ देंगे, जिसके लिए चेयरमैन तैयार हो जाते हैं। चेयरमैन ने सुक्वांग को एचओए कॉरपोरेशन विभाग में नौकरी पर रखा, जिससे मिनजून बिल्कुल खुश नहीं था। सुलबी सुक्वांग को बाहर देखकर चौंकी। मिनजून ने उसके पिता से कहा कि वह सुक्वांग को भी निकाल दें, लेकिन चेयरमैन ने कहा कि उनके काम में मत आओ। सुक्वांग सेक्रेटरी चा के साथ उस जगह गया जहां सुलबी की मां थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी भावुक थे। सुक्वांग उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे सुरक्षित रखा और उसकी जिंदगी बदल दी। वह उनसे यह भी कहता है कि वह हमेशा सुलबी के साथ रहेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। मिनजून भी सुलबी की मां से मिलता है और इस बार वह काफी गुस्से में था, क्योंकि उन्होंने मिनजून की जगह सुक्वांग को चुना था। सुलबी की मां ने कहा कि भविष्य तय हो चुका है, सुलबी कभी तुम्हारी नहीं होगी। मिनजून उदास हो जाता है और शराब पीते हुए सुक्वांग से बात करता है। वह चाहता है कि सुक्वांग सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दे और उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सुक्वांग ऐसा करने से मना कर देता है। सुलबी की मां ने चेयरमैन को बताया कि सुलबी उनकी बेटी है। यह सुनकर चेयरमैन बहुत रोए और उन्हें अपने की का एहसास हुआ। अगले दिन जांग ग्योंग और उसका भाई मिनजून से मिलने गए और उसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मनाने लगे। तभी वहां सुलबी और सुक्वांग आ जाते हैं। जांग ग्योंग सुलबी से कुछ बात करने जाती है और उसे कहती है कि वह मिनजून और सुक्वांग दोनों को फंसा रही है। सुलबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। मिनजून जांग ग्योंग को ले जाता है, जो बहुत उदास होती है क्योंकि वह मिनजून को बहुत पसंद करती है। वह उससे शादी करने के लिए कहती है और उसे चूम लेती है। शाम को चेयरमैन ने सुलबी और उसकी मां के लिए डिनर रखा, जिसमें सुक्वांग और मिनजून भी थे। सभी ने परिवार की तरह एक साथ डिनर किया। सुलबी की मां ने मिनजून को खाना सर्व किया, जिससे वह खुश था। अगले दिन सेकंड चेयरमैन ने बोर्ड की योजना के लिए मीटिंग बुलाई। अगली सुबह सुक्वांग और सुलबी की मां मिस मू के म्यूजियम गईं, जहां उन्होंने मिस ओजिन से मुलाकात की। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत भावुक हो गईं। फिर उन्होंने बात की। मिस ओजिन ने बताया कि एचओए टॉवर विचेस की शक्तियों से बनाया गया था, जिससे बहुत सारी बुरी किस्मत उनके पास आ गई थी। सुलबाई को इसे ठीक करने के लिए खत्म करना होगा, जिसके लिए सुलबाई की मां तैयार थी। चेयरमैन सुलबाई के लिए उनकी बेटी की तरह उपहार लेकर आते हैं, जिससे सुलबी खुश होती है और चेयरमैन को पिता होने का एहसास होता है। जांग ग्योंग कुछ फूल लेते हुए याद कर रही थी कि सुलबी ने उसे भविष्य बताते हुए उन फूलों का जिक्र किया था। इसके बाद वह मिनजून की मां की कब्र पर गई, जहां उसे मिनजून मिला। मिनजून यह देखकर बहुत खुश हुआ कि जांग ग्योंग उसकी मां के पसंदीदा फूल लेकर आई है, जिससे उसे मिनजून के और करीब जाने का मौका मिला। सुक्वांग नए लुक के साथ मार्केट में गया, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। सुक्वांग मिस्टर युंग के पास गया और उन्हें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाने ले गया। मिस्टर युंग मिस मू को देखकर बहुत भावुक हो गए और 20 साल पहले हुई अपनी गलती के लिए माफी मांगी। मिस मू उनके ऊपर से हिप्नोटिज्म खत्म कर देती हैं, जिसके बाद मिस्टर युंग को एहसास होता है कि सुलबी उनकी बेटी नहीं है। इसके बाद मिस्टर युंग को याद आता है कि सुलबी ने उनके लिए सेकंड चेयरमैन मिस्टर सियोन से भविष्य देखने के लिए डील की थी, जिससे वह खतरे में पड़ सकती हैं। सेक्रेटरी चा ने उस आदमी को पकड़ लिया जो सेकंड चेयरमैन को उनकी जानकारी दे रहा था। अगले दिन सुलबी मिस्टर युंग से मिलती है। उसे हमेशा से पता था कि वो उसके असली पिता नहीं हैं, लेकिन वह उनकी बहुत इज्जत करती है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके बताती है कि उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश रहेंगी। उसके बाद सुक्वांग और सुलबी साथ में खुश समय बिताते हैं। सुक्वांग कहता है कि हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसमें हम मछली और सब्जियां बेचेंगे। सुलबी मिनजून के भविष्य के बारे में सोचती है। मिनजून ही है जो अपने दादा की तरह श्राप का हकदार होगा। सुक्वांग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अंत में कोई न कोई चमत्कार जरूर होगा। चेयरमैन को भी पता चल गया था कि मिनजून को श्राप मिलने वाला है। वह इस बात को छुपाना चाहते थे, लेकिन मिस मू ने कहा कि उसे बता देना चाहिए। डोंग सिक के घर पर सभी शेयर होल्डर्स आ गए और उनसे पैसे मांगने लगे।
उनके जाने के बाद उसे एक रिकॉर्डिंग पेन मिला जिसे उसने अपने पिता के पास रखा था। वह रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें सोल्बी ने कहा था कि उस बूढ़े आदमी के बाद उनकी फैमिली में से ही किसी को श्राप मिलने वाला है। चेयरमैन ने स्यूलबाई को आधिकारिक तौर पर अपनी बेटी बनाने के लिए कागजी कार्रवाई कर रहे थे। यह देखकर मिनजुन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि जिसे वह प्यार करता है वही उसकी आधी बहन है। मिनजुन और स्यूलबी बात करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सहज रहते हैं। मिनजुन के शरीर में श्राप आने लगा था, उसे हाथ में दर्द होता था। चेयरमैन ओजिन से मिले और उससे माफ़ी मांगी, लेकिन ओजिन 20 साल तक अपनी बहन और सुलबी की वजह से कुछ नहीं भूल पाई, इसलिए वह बस चाहती थी कि HOA फोर्ट्रेस को ख़त्म किया जाए। चेयरमैन अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें इस हाल में देखकर ओजिन एक बॉक्स देती है जिससे श्राप को थोड़ा कम किया जा सकता था। डोंगसिक और उसके पिता चेयरमैन से बदला लेना चाहते थे। डोंगसिक मिनजून को कॉल करके मानसिक अस्पताल आने के लिए कहता है। मिनजून की सचिव उसे कहीं जाने से रोकती है, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता। मानसिक अस्पताल में पहले ही चेयरमैन आ चुके थे। उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन सभी अपराधों का कबूल किया जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं, और अब मिनजुन को बचाने के लिए वह श्राप खुद लेना चाहते हैं। तभी बहस में मिनजुन आ जाता है। चेयरमैन के पिता की मौत हो गई थी। चेयरमैन को घर लाया गया। सभी उन्हें देखकर शॉक्ड थे। नेक्स्ट डे ओल्ड चेयरमैन मैन का फ्यूनरल किया गया। मिस्टर सियोन चेयरमैन के सामने बैठ के फालतू की बातें करने लगे, लेकिन सू क्वांग ने कहा कि किसी ने क्राइम किया और ब्लेम अपने भाई पर डाल दिया। ये सुन के मिस्टर सियोन को गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि ये सच था। सेक्रेटरी मिनजुन को बताते हैं कि सारी पावर और सब कुछ मिनजुन को ट्रांसफर कर दिया गया है। मिनजुन जानना चाहता था कि उसके डैड ने ऐसा क्यों किया। क्या वो किसी बात से भाग रहे थे? मिस म्यू उसे बताती है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है। मिनजून को सेव करने खुद श्राप ले लिया। ये सुन के मिनजून और गुस्सा हो गया क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। कार में सुलबी भी उसे एनकरेज करती है सबसे फाइट करने के लिए। वो उसे प्रॉमिस करती है कि हम हमेशा क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे और सू क्वांग भी हमेशा तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद सुलबी और सू क्वांग वॉक पर जाते हैं। सुलबी अपना फ्यूचर नहीं देख सकती थी जो वो देखना चाहती थी, लेकिन अचानक वो शॉक्ड हो गई जब उसने अपने विजन में देखा कि सू क्वांग की डेथ हो जाएगी। रात में मिस्टर गो एक लड़के के पास सू क्वांग की पिक्चर देखते हैं। वो मिस्टर गो से कहता है क्या ये अभी भी जिंदा है, जहाँ पता चलता है कि वो लड़का ही है जिसे सू क्वांग को मारने भेजा गया है। मिस्टर गो उस लड़के को मारने लगते हैं। तभी मिस्टर वांग आते हैं और उन्हें सू क्वांग से बात करने कहते हैं। सू क्वांग बताता है उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया है। मिस्टर गो के जाने के बाद उस लड़के को एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें मिस्टर सियोन उसे ही मरवाने की बात कर रहे थे। प्लान ये था कि वो डोंगसिक के पास भेज देंगे। जब वो लड़का डोंगसिक से मिला तो उसे लग रहा था कि वो खुद को बचाने उसे मार देगा, लेकिन डोंगसिक ने खुद को तो बचा लिया, लेकिन उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाकर अपने डैड के सारे क्राइम्स के बारे में बताने कहा। प्रोसिक्यूटर्स अरेस्ट वारंट लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इस बार उसकी कोई बीमारी का बहाना भी उसे सेव नहीं कर पाया। ये सब डोंगसिक के प्लान का हिस्सा था। मिस्टर युंग स्योदोंग मार्केट आ गए थे। सब उन्हें देख के बहुत खुश हुए और अब उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। मिनजुन और जांग योंग का भी रिलेशनशिप अच्छा चलने लगा और जल्दी ही दोनों मैरिज करने वाले हैं। नेक्स्ट डे सू क्वांग और सुलबी मार्केट में सबसे मिलने जाते हैं। मिस्टर युंग के साथ बैठते हैं। अब वो भी बहुत खुश हैं जैसा कि सुलबी ने कहा था, उनकी वाइफ और चिल्ड्रंस के साथ। उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेते हैं। सुलबी अपनी मॉम के लिए स्कार्फ, डैड और ब्रदर के लिए कोट लेती है। वो सब अब एक फैमिली की तरह रहने लगे हैं। मिनजून ने अपने डैड की जगह उसकी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। वो अपनी सिस्टर और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खुश है। डोंगसिक को भी अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वो भाग गया। उसके सारे बैंक कार्ड भी बंद हो गए। शेयर होल्डर्स की वोट मीटिंग बुलाई गई कि मिनजून को चेयरमैन बनाया जाए या नहीं, लेकिन तभी एक आर्टिकल वायरल हो जाता है जिसमें मिनजून के परिवार पर विचेस को घर में रखने का ब्लेम किया गया। मीटिंग को क्लोज कर दिया गया। स्योडोंग मार्केट में सभी सुलबी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए यह आर्टिस्टिक देख रहे थे। सू क्वांग जल्दी से बाहर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। होटल प्रेस वाले आ चुके थे। जब स्यूल भी बाहर आई तो उनकी कंपनी की एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने सबके सामने स्यूल की पहचान का सच बता दिया कि वो एक चुड़ैल है और कहा कि यह कंपनी फ्यूचर देखकर और ज्यादा प्रॉफिट लेती है। ये सब डोंगसिक ने कराया था। फैमिली में सभी सुलबी के लिए परेशान हो जाते हैं। सू क्वांग सुलबी के लिए एक स्मॉल केक लाता है और उसे कंफर्ट फील कराता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट डे मिन जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा जो भी न्यूज़ वायरल हो रही है वो सब सच है और बाद में वो सभी से माफ़ी मांगता है। सोलबाई और उसकी माँ कॉन्फिडेंट के साथ सामने आती हैं और सभी को बताती हैं कि उन्हें किसी ने कैद करके नहीं रखा था, बल्कि वो खुद मिन जून के साथ रहती हैं। लेकिन तभी रिपोर्टर्स कुछ ऐसे सवाल करने लगते हैं जिससे सोलबाई कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन सियोदोंग मार्केट के सभी लोग आकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं और सभी रिपोर्टर्स का मुंह बंद करा देते हैं। सू क्वांग ने डोंगसिक को बाहर देखा, उसके पीछे गया, लेकिन वो जा चुका था। पुलिस से बचते हुए वो अपने सेक्रेटरी के साथ उसी लड़की से मिला जिसने सूल बी का सच सबको बताया था। उसने पैसों के लिए यह सब किया था, लेकिन डोंगसिक ने उन्हें धोखा दिया और ब्लैकमेल किया। मिन जून अपने डैड से बात करता है उनकी कंपनी को बंद करने के लिए, यह सब इसलिए ताकि आगे किसी को भी उनकी फैमिली में कोई श्राप न मिले। उसके डैड बोल नहीं सकते थे, पर उन्होंने स्माइल करके उसे बताया कि वो ठीक कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुलबी उठी तो उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। सू क्वांग ने उसे बताया कि वो चेयरमैन के साथ उनके होम टाउन चली गई हैं। सेक्रेटरी चा ने उन्हें वहाँ छोड़ा, चेयरमैन को एक लास्ट टाइम हग किया और सिटी आकर पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि चेयरमैन को कुछ न हो। मिनजुन उनके सैक्रिफाइस के लिए बहुत ग्रेटफुल था। उन्हें बाहर लाने के लिए उसने एक अच्छा लॉयर किया। डोंगसिक का प्लान फेल होने के बाद उसने उन दो लड़कियों को मीडिया में सब कुछ बताने के लिए कहा। मार्केट में सभी लोग चुड़ैल की बात सुन के सोलबी डरने लगे। मिस्टर युंग ने उन्हें फेक रूमर्स के बारे में बताया, तभी वो फ्यूचर बताने वाली लेडी आ गई और स्यूल को चुड़ैल कहने लगी। सबके इस बिहेवियर से स्यूलबाई उदास हो गई। मिस्टर युंग ने उसे यह सब बंद करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सू क्वांग ने सभी से कहा कि 20 साल तक कैद रहने के बाद उन्होंने आप सभी के लिए इतना सब किया और आप लोगों ने क्या किया उनकी इंसल्ट। सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और सोलबाई का बर्थडे इनविटेशन ले लेते हैं और डिसाइड करते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। रात में सू क्वांग ने स्यूलबी के लिए सरप्राइज प्लान किया, जिसके बाद वो बहुत खुश थी। सू क्वांग ने उसे रिंग पहनाई और हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया। चेयरमैन स्यूल और मिस मू बैठे हुए थे, तभी मिस मू ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया ताकि चेयरमैन ठीक हो जाएं। उन्हें ठीक होना था और वो बहुत रोए। यहाँ स्यूल बाई को उसकी माँ की पावर का इस्तेमाल महसूस हुआ, तभी उसके पास डोंगसिक का कॉल आया और उसने कहा कि वो हमेशा उसे अपने पास रखेगा। डोंगसिक बिल्कुल पागल हो चुका था। जब उसे पता चला कि उसका सेक्रेटरी उसके पास से जाना चाहता है, उसने उसे मार डाला। मिस्टर वैंग ने ऑफिस से सभी को किडनैप करके लाने के लिए कहा। उस दिन मार्केट के सभी लोग सोलबी के घर आए और सभी ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद सोलबी को डोंगसिक का कॉल आया कि अगर वो अभी उसके पास नहीं आई तो वो मिस्टर वांग और उसके आदमियों को मार देगा। सोलबी उसकी बताई लोकेशन पर जाती है और देखती है कि मिस्टर वांग के लोग उन्हें मार रहे थे। सोलबी ने कहा वो वही करेगी जो डोंगसिक चाहता है। सू क्वांग जैसे ही यह बात पता चली, वो भी वहां आने निकल गया। उसने मिनजुन को भी मदद के लिए बुलाया। जब मिनजुन वहां पहुंचा तो उसने बहुत सारे टाइम बम देखे, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। सू क्वांग वहां पहुंचा और सभी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मिस्टर वांग और मिनजुन लड़ रहे थे। सू क्वांग सुलबी को बचाने गया, लेकिन डोंगसिक ने उसे पकड़ रखा था। तभी सुलबी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और डोंगसिक को मारने वाली होती है, पर तभी सू क्वांग उसे शांत करने के लिए किस करता है। उसके शांत होते ही डोंगसिक सू क्वांग को शॉट कर देता है। सुलबी बहुत ज्यादा रोने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सू क्वांग मर गया है। सभी लोग वहां भाग रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता है और सू क्वांग को गोली लगने से पहले का टाइम आ जाता है, जहां सुलबी ने उसे बताया था कि उसके पीछे डोंगसिक है, और वो गोली से बच जाता है। सू क्वांग डोंगसिक का पीछा करता है, लेकिन डोंगसिक फर्स्ट फ्लोर से गिर जाता है। सू क्वांग देखता है कि सुलबी वहां नहीं है, सिर्फ उसका नेकलेस था। वो उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही टाइम बीतता गया। सू क्वांग सुल को ढूंढता रहा। मार्केट में सभी लोग सुलबी को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। चेयरमैन मिस मू के बाल बनाते हुए कहते हैं कि काश दिन वो भी उसके साथ भाग जाते। मिनजुन को उसके डैड की तरफ से लेटर आते हैं। उसमें 2 लेटर थे। मिनजुन अपने अंकल से मिलने जाता है और उसके डैड का लेटर देता है, जिसमें वो उसे माफ़ी मांग रहे थे। डोंगसुक भी अब उनके साथ जेल में था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। सू क्वांग को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया कि एक लेडी ने उसे देखा है, लेकिन जब सू क्वांग ने उसकी तस्वीर देखी तो वो सुलबी नहीं थी। सू क्वांग मिस ओ जिन को सुलबी का नेकलेस देता है, लेकिन वो उसे नहीं लेती और कहती है कि तुम दोनों कितने भी दूर क्यों न हो, एक ना एक दिन ज़रूर मिलोगे।
फिर वो चर्च गया और उस नेकलेस को देखकर सुलबी को याद करने लगा। वो बहुत उदास था और रोने लगा। एक दिन उसे सुलबी के बारे में पता चला। मिस्टर वैंग ने उसे बताया कि वो वहाँ है। जब उस लोकेशन पर गया जहाँ उसकी ग्रैंडमदर थी, वहाँ सच में सुलबी थी, लेकिन वो सू क्वांग को पहचान नहीं पाई। ग्रैंडमदर ने सुलबी को अपनी खोई हुई बेटी का नाम दे दिया। सू क्वांग सिर्फ सुलबी को देखता रहता। जब वो दुकान में होती तो वो बाहर बैठकर देखता रहता। जब वो डिलीवरी करने जाती तो उसके पीछे जाता, और जब वो डिनर करती तो भी उसे ही देखता रहता। एक दिन वो डिलीवरी करते समय गिर गई तो उसने ही उसकी मदद की। सू क्वांग ने नोट किया कि सुलबी ने अभी भी उसकी दी हुई रिंग पहनी हुई थी, जिससे उसे पता चला कि वो वही है। उसने स्यूल बाई को वो नेकलेस दिया। सू क्वांग उसे स्योदोंग मार्केट लेकर आया। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन स्यूल बी को कुछ भी याद नहीं था। सभी लोग उसकी यादें वापस दिलाने की कोशिश करते हैं। सू क्वांग उसे घर ले जाते हैं और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो बहुत खुश है कि सू क्वांग उसे बिल्कुल एक प्रिंस की तरह प्यार करता है, और अंततः दोनों किस करते हैं और अब दोनों फिर से साथ में हैं। अगले दिन उनकी शादी थी। सभी लोग बहुत खुश थे। सू क्वांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अब वो हस्बैंड बनने वाला था। सुल बी उसके पास आ रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है। सू क्वांग उसे गिरने से बचा लेता है। दोनों किस करते हैं। सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनका एक क्यूट सा बेटा होता है। सुल बी को कुछ याद नहीं था, फिर भी वह अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। दिन ब दिन उनका प्यार बढ़ता गया। इसी तरह 5 साल बीत गए। सुल ने धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश की। सू क्वांग भी बहुत खुश था और अंततः दोनों की एक खुशहाल फैमिली बन गई। हैप्पी एंडिंग।